हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से अबू सुफियान बिन हर्ब ने बयान किया कि हिराकल ने उनके पास एक शख्स को भेजा और वह उस वक़्त कुरैश के कुछ सरदारों में बैठे हुए थे और वे लोग शाम में एक व्यापारी के रूप में गए थे। यह घटना उस समय की है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और कुफ़ार कुरैश के साथ एक अस्थाई सुलह की थी। गर्जस सारे कुरैश हिराकल के पास आए। ये लोग उस वक़्त एलिया बैतुल मुक़द्दस में थे। तो हिराकल ने उनको अपने पास दरबार मजलिस में तलब किया और उसके चारों ओर रोम के सरदार बैठे हुए थे। फिर उन सब कुरैशियों को उसने अपने करीब बुलाया, अपने दुभाषिए को तलब किया और कुरैशियों से मुखातिब होकर कहा कि तुम में सबसे ज़्यादा उस शख्स का करीबुल नसब कौन है जिसका यह दावा है कि वह नबी हैं। अबू सुफियान कहते हैं, मैंने कहा मैं इन सबसे ज़्यादा उनका करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हिराकुल ने कहा कि अबू सुफियान को मेरे करीब कर दो और उसके साथियों को भी उसके करीब रखो और उनको अबू सुफियान के पीछे खड़ा कर दो। फिर अपने दुभाषिए से कहा कि इन लोगों से कहो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स के मुताल्लिक सवाल करूंगा जो अपने आप को नबी कहता है। अगर यह मुझसे झूठ बयान करे तो तुम फ़ौरन उसकी तकज़ीब कर देना। अबू सुफियान कहते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे इस बात की गैरत ना होती कि लोग मेरे ऊपर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाएंगे तो यकीनन मैं आपकी निस्बत मुताल्लिक गलत बातें बयान कर देता। फिर सबसे पहले जो हिराकल ने मुझसे सवाल पूछा वह ये था कि उसने कहा कि उस शख्स का नसब तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वह हम में बहुत उम्दा नसब वाले हैं। फिर हिराकल ने कहा कि क्या तुम में से किसी ने उस शख्स से पहले भी इस बात यानी नबूवत का दावा किया है। मैंने कहा नहीं। फिर हिराकल ने कहा कि क्या उनके बाप दादा में कोई बादशाह गुजरा है। मैंने कहा नहीं। फिर हिराकल ने कहा कि अमीर लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं या कमज़ोर। मैंने कहा अमीर नहीं बल्कि कमज़ोर पैरवी कर रहे हैं। फिर हिराकल बोला, आया उनके पैरवीकार रोज़ बरोज़ बढ़ते जाते हैं या घटते जाते हैं। मैंने कहा कम नहीं होते बल्कि ज़्यादा होते जाते हैं। हिराकल बोला, आया उनमें से कोई शख्स उनके दीन में दाखिल होने के बाद उनके दीन से नाराज़ होकर पलट जाता है। मैंने कहा कि नहीं। फिर हिराकल ने कहा कि क्या वह कभी वादा खिलाफ़ी करते हैं। मैंने कहा नहीं। हिराकल ने कहा क्या वह अहद शिकनी करते हैं। मैंने कहा नहीं, ताहम उनसे हमारा एक मुद्दत तक मुआहदा है और अब हम उनकी मोहलत में हैं। हम नहीं जानते कि वह इस मोहलत के ज़माने में क्या करेंगे, वादा खिलाफ़ी या इफ़ा-ए-अहद। अबू सुफियान कहते हैं कि सिवाय इस कलमा के मुझे और कोई मौका न मिला कि मैं कोई बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हालात में दाखिल कर देता। हिराकल ने कहा, आया तुमने कभी उससे जंग की है। मैंने कहा हाँ। तो बोला, तुम्हारी जंग उनसे कैसी रहती है। मैंने कहा कि लड़ाई हमारे और उनके दरमियान कुएं के डोल के मिसल रहती है कि कभी वह हमसे ले लेते हैं और कभी हम उनसे ले लेते हैं, कभी हम फतेह पाते हैं और कभी वह। हिराकल ने पूछा कि वह तुमको किस चीज़ का हुक्म देते हैं। मैंने कहा कि वह कहते हैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो और शिर्क की बातें जो तुम्हारे बाप दादा किया करते थे उसे छोड़ दो, और हमें नमाज पढ़ने और सच बोलने और परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। इसके बाद हिराकल ने अपने दुभाषिए से कहा कि अब्बू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उनके नसब के मुताल्लिक का सवाल पूछा तो तुमने बयान किया कि वह तुम्हारे दरमियान में आला नसब वाले हैं और तमाम पैगंबर अपनी कौम के नसब में इसी तरह आली नसब मबूस हुआ करते हैं। और मैंने तुमसे पूछा क्या यह बात अपनी नबूवत का दावा तुम में से किसी और ने भी किया था, तो तुमने बयान किया कि नहीं। मैंने अपने दिल में समझ लिया कि अगर ये बात उनसे पहले कोई कह चुका हो तो मैं कह दूंगा कि वह एक शख्स है जो उस कौल की तकलीद करते हैं जो उनसे पहले कहा जा चुका है। और मैंने तुमसे पूछा कि उनके बाप दादा में कोई बादशाह था, तो तुमने बयान किया कि नहीं। बस मैंने अपने दिल में समझ लिया कि उनके बाप दादा में से कोई बादशाह हुआ होगा, तो मैं कह दूंगा कि वह एक शख्स है जो अपने बाप दादा का मुल्क हासिल करना चाहते हैं। और मैंने तुमसे पूछा क्या तुम उन्हें झूठा मानते थे इससे पहले कि वह जो कहते थे, तो तुमने बताया कि नहीं। तो अब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि वह लोगों पर झूठ नहीं बोल सकते और अल्लाह पर झूठ नहीं बोलेंगे। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या शरीफ लोगों ने उनकी पैरवी की है या उनके कमज़ोरों ने, तो तुमने बताया कि उनके कमज़ोरों ने उनकी पैरवी की है। असल में तमाम पैगंबरों के पैरवीकार यही लोग होते रहे हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उनके पैरवीकार ज़्यादा होते जाते हैं या कम होते जाते हैं, तो तुमने बयान किया कि वह ज़्यादा होते जाते हैं। दर हकीकत ईमान का कमाल को पहुँचने तक यही हाल होता है। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या कोई शख्स उनके दीन में दाखिल हो जाने के बाद उनके दीन से नाखुश होकर दीन से पलट भी जाता है, तो तुमने बयान किया कि नहीं। और ईमान की यही सूरत है जब उसकी बशाशत दिलों में बैठ जाए। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वह वादा खिलाफ़ी करते हैं, तो तुमने बयान किया कि नहीं, बात यह है कि इसी तरह तमाम पैगंबर वादा खिलाफ़ी नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि वह तुम्हें किस बात का हुक्म देते हैं, तो तुमने बयान किया कि वह तुम्हें ये हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो
और उसके साथ किसी को शरीक न करो, और वह तुम्हें बुतों की परस्तिश से मना करते हैं और तुम्हें नमाज पढ़ने और सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। बस अगर तुम्हारी कही हुई बात सच है तो अनकरीब वह मेरे इन कदमों की जगह के मालिक हो जाएंगे। और बेशक मैं पिछली किताबों से जानता था कि वह जाहिर होने वाले हैं, मगर मैं यह न जानता था कि वह तुम में से होंगे। बस अगर मैं जानता कि मैं उन तक पहुंच सकूंगा तो यकीनन मैं उनसे मिलने का बड़ा एहतिमाम करता, और अगर मैं उनके पास होता तो यकीनन मैं उनके पैरों को धोता। फिर हिराकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस खत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी के हमराह अमीर बसरा के पास भेजा था, और अमीर बसरा ने उसको हिराकल के पास भेज दिया था, मंगवाया और उसको पढ़वाया। तो उसमें यह मजमून था, अल्लाह ही के नाम से शुरू जो निहायत रहम फरमाने वाला बहुत मेहरबान। ये खत है अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बादशाह रोम की तरफ उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद वजह हो कि मैं तुमको इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। इस्लाम लाओगे तो कहरे इलाही से बच जाओगे और अल्लाह तुम्हें तुम्हारा दुगना सवाब देगा। अगर तुम मेरी दावत से मुंह फेरोगे तो बिलाशुबा तुम पर तुम्हारी तमाम रैयत के ईमान न लाने का गुनाह होगा। और ए अहले किताब, ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करार दें, और हम में से कोई अल्लाह को छोड़कर दूसरे को रब न करार दें। अल्लाह फरमाता है कि फिर अगर वह रूगर्दानी करे तो तुम कह दो, लोगो तुम गवाह हो जाओ कि हम मुसलमान हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 64। अबू सुफियान कहते हैं कि जब हिराकल ने जो कुछ कह चुका और आपका खत पढ़ने से फारिग हुआ तो उसके यहाँ शोर ज़्यादा हुआ, आवाज़ें बुलंद हुईं और हम लोग वहाँ से निकाल दिए गए। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि देखो तो अब्बू कबशा के बेटे यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत अजीम हो गया है कि उससे सफ़ेद फाम कौम का यानी रोम का बादशाह भी खौफ खाता है। बस उस वक़्त से मुझे हमेशा के लिए इसका यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर गालिब हो जाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम में दाखिल फरमाया। और इब्न नातूर जो एलिया बैतुल मुक़द्दस का गवर्नर था और हिराकल शाम के नसरानियों का सरदार था यानी बड़ा पादरी था, वह बयान करता है कि हिराकल जब एलिया बैतुल मुक़द्दस में आया तो एक दिन सुबह को बहुत परेशान हाल उठा, तो उसके दरबारियों ने कहा कि आज आपकी हालत बहुत बदली हुई है। इब्न नातूर कहता है कि हिराकल काहिन था और सितारों में गौर व फिक्र करता था। उसने लोगों के सवाल के जवाब में यह कहा कि आज मैंने रात को जब सितारों में गौर व फिक्र की तो मैंने देखा कि खतना करने वाली कौम का बादशाह गालिब आ चुका है। तो देखो कि इस ज़माने के लोगों में खतना कौन करता है। लोगों ने कहा कि सिवाय यहूद के कोई खतना नहीं करता, तो यहूद की तरफ से आप परेशान न हों और आप अपने मुल्क के बड़े बड़े शहरों में लिख भेजिए कि जितने यहूद वहाँ हैं सब कत्ल कर दिए जाए। बस वह लोग अपनी इस तदबीर में मशगूल थे कि हिराकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे गौसान के बादशाह ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की खबर दी। जब हिराकल ने उससे पूरी खबर मालूम कर ली तो कहा कि जाओ और मालूम करो कि वह खतना के कायल हैं कि नहीं। उसने आपके हालात मालूम किए तो लोगों ने बताया कि वह खतना के कायल हैं। फिर हिराकल ने उस शख्स अरबाओं का हाल पूछा तो उसने कहा कि वह खतना करते हैं। तब हिराकल ने कहा कि यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने के लोगों का बादशाह है जो रोम पर गालिब आएगा। फिर हिराकल ने अपने दोस्त जो रोमिया का गवर्नर था और इल्म नुजूम में हिराकल के टक्कर का था, उसको रोमिया यह हाल लिखकर भेजा और ये लिखकर हिराकल खुद हम्स की तरफ चला गया। हिराकल अभी हम्स नहीं पहुंचा था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी हिराकल की राय के मुवाफिक थी और ये उसने लिखा था कि वह नबी हैं। उसके बाद हिराकल ने सरदारा ने रोम को अपने महल में जो हम्स में था तलब किया और हुक्म दिया कि महल के दरवाजे बंद कर ले जाएं, तो वह बंद कर दिए गए। और हिराकल अपने घर से बाहर आया तो कहा कि ए रोम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारा भी है और तुम्हें यह मंजूर है कि तुम्हारी सल्तनत कायम रहे? अगर ऐसा चाहते हो तो उस नबी की बयात कर लो। तो इसके सुनते ही वह लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ भागे तो कुवाड़ों को बंद पाया। बिल आखिर जब हिराकल ने इस दर्जे उनकी नफ़रत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो बोला कि उन लोगों को मेरे पास वापस लाओ। जब वह आए तो उनसे कहा, मैंने ये बात अभी जो कही तो इससे तुम्हारे दीन की मजबूती का इम्तिहान लेना था, वह मुझे मालूम हो गई। तब लोगों ने हिराकल को सजदा किया और उससे खुश हो गए। हिराकल की आखिरी हालत यही रही। इमाम बुखारी कहते हैं कि इस हदीस को शोएब के अलावा सालेह बिन कैसान और यूनुस और मामर ने भी जोहरी से रिवायत किया है। रेफरेंस बुखारी शरीफ
किताबुल वही जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 7 किस्म सहीह हदीस।